हिंदू धर्म और वास्तु यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, बच्छ बारस का त्यौहार आने वाला है। बच्छ बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की बारस और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है और बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवत्स बारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौ माता की पूजा अर्चना करके मिट्टी या गोबर से बनी मूर्ति का श्रृंगार करके उस पर कच्चा दूध और पानी चढ़ाकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं बच्छ बारस की कहानी सुनती हैं। बच्छ बारस का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए आदि तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है और बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बच्छ बारस की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उपयोगी जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं बच्छ बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत कर बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धनुला यानी कि चने मोठ को बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस वक्त पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। तब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हम सबको देना। बच्छ बारस की कहानी सुनने वाले को, बच्छ बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। तो दोस्तों, यह थी बच्छ बारस की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको बच्छ बारस की कहानी पसंद आई होगी। हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।